प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं इस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप लोगों से बातचीत करना ये मेरे लिए लाभदायक है और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा हो, इस प्रकार की बहुतायत की बातें हम लोगों के साथ परमेश्वर के लिखित वचनों को पालन करते हुए और परमेश्वर के लिए अंत तक धीरज धरकर विश्वास योग्य बनते रहने के लिए हमें सहायता और मदद करे और हमें उसकी मदद प्रदान करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार बातें करते रहे। इस बातों को मैं परमेश्वर के नाम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर की क्रियाएं और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ सदैव रहने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम होसाना की कुछ बातों को कहे और अपने आगे की ओर ले चले। तूने आशा दी है, तेरी स्तुति हो होसाना। मेरी आशा तेरे वचनों पर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे वचन से मैंने जीवन पाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी आज्ञाएं मुझे अधिक बुद्धिमान बनाती है, तेरी स्तुति हो होसाना। मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी बातें के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जिस पर चाहे उस पर अनुग्रह करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरी स्तुति हो होसाना। मैंने तेरे नियमों से शांति पाई है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी व्यवस्था से बड़ी शांति होती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी सब आज्ञाएं सत्य है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने अपने बुद्धि से आकाश बनाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा सारा वचन सत्य है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई हैं, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब प्राणियों को आहार देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। लगातार हम इस होसाना की बातों को जब देखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत से अद्भुत बातों को करने पाए और उसकी दया की दृष्टि हम लोगों के साथ होने पाए। लगातार हम परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक एक श्रृंखला को देख रहे हैं और इस श्रृंखला को चला रहे हैं। इसी के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, उसके सारे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। इसके लिए परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ सदैव होने हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज भी परमेश्वर ने अपने लोगों को किस प्रकार से रक्षा की, इसके लिए मैं एक व्यक्ति के जीवन से आपको आज के दिन में और कुछ बातों को नहीं सिखाना चाहता हूँ। आज हम दानियल नबी के किताब से परमेश्वर ने दानियल और उसके साथी लोगों को किस प्रकार से रक्षा की, इसके विषय में हम देखने पर है, इसके विषय में हम जानेंगे। मेरे साथ खोलिएगा दानियल नबी का पत्री, उसके पहले अध्याय और उसके वचन 17। दानियल नबी का पत्री उसके पहले अध्याय के 17वें पद, जो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। यहाँ पर दानियल और उसके मित्रों के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे दानियल उसके चारों जवान मित्र जो थे वे शास्त्रों में और सब प्रकार की बुद्धिमत्ता में और सब विद्याओं में प्रवीण थे, परंतु दानियल सब प्रकार के दर्शनों का अर्थ बताता था। यह परमेश्वर ने दानियल को इसके लिए इस स्वप्न का अर्थ दिया होगा। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि क्यों एक पराये देश में गुलाम बनकर जो लोग जाते हैं, उन लोगों के जीवन में इस प्रकार से एक व्यक्ति को परमेश्वर
इतना ऊंचा उठाता है। ना केवल दानियल की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, परंतु ऐसे गुलाम पाए जाने वाले सारे चारों जवानों को परमेश्वर ने विद्या दी और उस शास्त्र की विद्या दी और बुद्धिमानी में वे निपुण थे। इसका क्या कारण है? इस चीज का क्या कारण है या क्या आवश्यकता है कि ये लोग इस प्रकार की बुद्धिमत्ता में, इस प्रकार की प्रवीणता में परमेश्वर के लिए इस प्रकार के कामों में वो आगे रहे? इसके पीछे का परमेश्वर का मकसद को हमें समझने की आवश्यकता है। और क्या चीज रही कि परमेश्वर ने दानियल को सब प्रकार के स्वप्नों का अर्थ बताने का वरदान दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमारी सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन के हर एक बातों को समझने वाला परमेश्वर है। जो बातें हमारे जीवन में घटने वाली है, वे सारी बातों को भी वो सरलता से देखकर अपने द्वारा कार्य में लाने वाला परमेश्वर है। आगे चलकर नेबुकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखने वाला था और उस स्वप्न का अर्थ कोई भी बताने के ना चलते, वो उस समय के ज्योतिषी, शास्त्री और पुरानियों, उन सबको वो मरवा डालने वाला था। इस प्रकार की सोच शायद परमेश्वर के पास थी। इसी के लिए परमेश्वर ने पहले ही अपने एक सेवक को इस प्रकार के कार्य के लिए या इस प्रकार के कार्य या अपने इस प्रकार के कार्य करने हेतु परमेश्वर ने अपने एक सेवक को पहले से ही दर्शन का भेद जानना या सब प्रकार के दर्शन और स्वप्नों का अर्थ बताने का वरदान पहले से ही दानियल के जीवन में दिया। इसके खास मकसद है, इसका खास उपदेश परमेश्वर का है। कुछ वचनों को हम उसी में देखेंगे तो पता चलेगा। दानियल का 2:23 पढ़ते हैं। दानियल का पत्री 2 अध्याय के 23वें पद पढ़ते हैं। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर। अभी दानियल जब नेबुकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताता है, दूसरे अध्याय में नेबुकदनेस्सर राजा, उसका स्वप्न और दानियल के द्वारा उसका अर्थ बताने की घटनाओं को हम देखते हैं। परंतु जैसे ही दानियल ने उस नेबुकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताया और उसकी सारी बातें परमेश्वर जो करने पर था, उन सारी बातों को एक अर्थपूर्ण रीति से जब दानियल ने बताया, तो दानियल सबसे पहले एक बात कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के वरदानों को जब मिलता है, विभिन्न प्रकार के वरदानों को जब परमेश्वर हमारे ऊपर देता है, तो हमारे जीवन में सबसे पहले हमें यह चीज करने की आवश्यकता है कि हमारे उस ज्ञान के द्वारा केवल और केवल प्रभु मसीह की महिमा होने पाए, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा होने पाए। और किस तरह से ये परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए, इस विषय को हमें देखने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा रहने। इसी के लिए इस दूसरे अध्याय में जब परमेश्वर के ओर से बुद्धि और ज्ञान को पाकर दानियल ने उस स्वप्न का अर्थ को बताया, तो दानियल सबसे पहले ये काम कर रहा है, वो ये है कि परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। सबसे पहले दानियल परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहता है, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है
कि दानियल परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि जिस प्रकार से इस राजा के स्वप्न की जो भेद की बातें हैं, उस सारे भेद की बातों को प्रभु आपने मेरे ऊपर प्रकट किया है और आपने मुझे इस प्रकार से ज्ञान की बातें और सारे प्रकार के बुद्धि में प्रवीण होने वाली बातों को दिखाया है। और एक बात हम सीखते हैं, ये चारों परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध थे। ये चार लोग, दानियल और उसके चार मित्र, ये चारों लोग परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध थे। परमेश्वर किसके ऊपर अपने भेदों के प्रकाशन को देता है? जो परमेश्वर के ऊपर वचन, वो किस प्रकार से वचनबद्ध थे? मेरे साथ खोलिएगा। जब एक गुलाम बनाकर उनको जब उस देश में लाया गया और उस देश के रीति रिवाज के अनुसार इनके खाने का प्रबंध भी किया गया और उस समय बाल नामक देवता की पूजा की जाती थी और राजा का खाना और राजा का दाखरस जो है सबसे पहले उस बाल नामक मूर्ति को चढ़ाया जाता था और उसके बाद सारे लोगों को, जो सारे प्रधान लोग थे, उनको खिलाया जाता था। परंतु इसके बारे में दानियल और उसके मित्रों को पता था। इसी के लिए उन्होंने एक ही शब्द में इस बात को कहलाया भेजा। उन्होंने कहा, 8वें वचन को, पहला अध्याय 8वां वचन, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र होने ना पाए, इसीलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। सबसे पहले जो परमेश्वर, जिनको प्रभु अपने बुद्धि और ज्ञान की बातों को देता है, वे परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध होते हैं। ये दानियल शुरुआत से अपने आप को पवित्र रखने की चाहत रखता था और उसी के साथ उसके सारे मित्र भी। इसी के लिए वे गुलाम बनाकर जब गए हैं तो उन्होंने परमेश्वर की वचनबद्धता का काम किया। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि भले कुछ भी हो जाए, परंतु राजा का इस भोजन और ये दाख मधु को पीकर हम कभी भी अपवित्र नहीं होंगे। इसका मतलब उसने अपने मन में इस प्रकार से ठाना, उसने अपने मनों में इस प्रकार से ठाना, क्योंकि वे इस प्रकार की बातों को जानते थे। और व्यवस्था की बातों में भी, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 7वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 6-7, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और हर घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा करना। परमेश्वर मूसा के द्वारा एक महाआज्ञा की बातों को जब करता है, इन सारी आज्ञाओं को दानियल अच्छी तरह से जानता था। परमेश्वर की व्यवस्था की किताबों को अच्छे से अध्ययन की बातों को दानियल जानता था। इसी के लिए उसने अपने मन में इस प्रकार से ठाना कि राजा का भोजन खा के वो कभी भी अपवित्र नहीं होगा। और इसी प्रकार से उनको कुछ दिन तक बिना खाना देते हुए जिस प्रकार के खाना वो चाहते थे, उस प्रकार का ही केवल खाना मिला। और इस प्रकार से देखा गया और परमेश्वर ने उन लोगों को इस प्रकार से, जो परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध होते हैं, उनको परमेश्वर अपने मन के अनुसार कार्य करता है। उनके मन के अनुसार परमेश्वर व्यवहार को करता है, उनके मन के अनुसार परमेश्वर कार्य में लाता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। साथ ही परमेश्वर भी उनके लिए, उनकी सहायता के लिए वचनबद्ध था। जो ये चारों लोग परमेश्वर के लिए वचनबद्ध थे, इसी के लिए अभी परमेश्वर भी उनकी सहायता करने के लिए वचनबद्ध रहा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और यदि हम परमेश्वर के विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रयत्नशील रहने चाहते हैं, तो निश्चय जाने कि वो आप भी हमारे साथ,
यदि हम लोग भी परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, तो वो विश्वास योग्य और प्रयत्नशील रहेंगे, तो परमेश्वर भी हम लोगों के जीवन में कार्य को करने के लिए, हमारे जीवन की बातों को पूरी करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमारे ऊपर अनुग्रह देने के लिए और हमारा साथ देने के लिए परमेश्वर भी हम लोगों के लिए विश्वास योग्य और सहायता करने वाला बनेगा। इस विषय को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है, हमें और आपको जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर उसकी दया की बातें और उसके अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा सदा के लिए चलती रहने पाए, अनुग्रह देने पाए। इसी के लिए परमेश्वर उन लोगों को सहायता और अनुग्रह देता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रथम स्थान को देते हैं। अपने जीवन में उनके लिए सबसे पहला प्रथम स्थान होता है। इस विषय को हमें और बेहतर रीति से समझने की और जानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से इन लोगों ने भी बातों को किया। और एक वचन दानियल की पत्री उसके 2 अध्याय के 19वें पद में, दानियल 2:19, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को कहकर धन्यवाद दिया। अभी इस दूसरे अध्याय में एक विभिन्न प्रकार की घटना को हम देखते हैं कि राजा नेबुकदनेस्सर ने एक दर्शन को देखा और उस दर्शन को बतलाने वाला उसको जब कोई नहीं मिला तो उसने और उसका मन व्याकुल हो गया और उसके मन व्याकुल होने के द्वारा उसने अपने सारे राज्य में इस प्रकार की बातों को कहलाया कि जो मेरे इस स्वप्न का अर्थ बताएगा उसे एक इनाम को मिलेगा, अगर जो नहीं बताएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस प्रकार से बातों को उसने किया। और दानियल 2 अध्याय 2 वचन में उसकी चिंता को देखते हैं। राजा ने आज्ञा दी, ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाए कि राजा को उसका स्वप्न बताए। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर किए गए। कई एक लोगों को, ज्योतिषियों को, तंत्री लोगों को, टोनी लोगों को और उस राज्य में जो जो निपुण थे, ज्ञानवान थे, ऐसे सारे लोगों को बुलाया गया और उनको कहलाया भेजा गया कि जो जो लोग इस नेबुकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताए, परंतु किसी में भी इसी प्रकार की बुद्धि और प्रवीणता नहीं पाई गई कि वे उस राजा नेबुकदनेस्सर के उस स्वप्न का अर्थ बताए। तब राजा और गुस्से में आ गया और उसने पांचवें वचन में इस प्रकार, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं, यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फेंके दिए जाओगे। मतलब एक प्रकार की सारे राज्य में अभी एक भयभीत करने वाली बातें राजा नेबुकदनेस्सर के द्वारा देखी जा रही है। मतलब जो व्यक्ति राजा के स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा या जो व्यक्ति राजा नेबुकदनेस्सर के स्वप्न का फल सहित अर्थ नहीं बताएगा, वे लोग टुकड़े टुकड़े करके उसके घर में भेज दिए जाएंगे। एक जोखिम की बात यहाँ पर राजा करता है और ऐसी जोखिम के चलते उस सारे नगर में नेबुकदनेस्सर राजा की भयभीत करने वाली बातों को हम देख रहे हैं। सारे लोगों के अंदर एक भयभीतता की बातों को हम देखते हैं। सारे नगर में इस प्रकार की भयभीत होने वाली बातों को देखते हैं। तब परमेश्वर अपने एक सेवक को, जिसको ये भेद की बातों को प्रकट कर कर उन सारे लोगों की रक्षा को करता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम। इसका मतलब परमेश्वर उसी नगर में न दानियल और उसके मित्रों को रखा और उस दानियल के ऊपर रात में इस स्वप्न के अर्थ को प्रकट कराया और उस स्वप्न का भेद को उसके ऊपर प्रकट कराया। और इस दानियल के चलते उस सारे नगर के लोगों की, जो ज्योतिषी हो और जो कोई भी लोग हो, उनके जीवन की रक्षा को परमेश्वर ने किया। हालेलुया।
इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़े, दानियल का पत्री 2 अध्याय के 30वें पद। दानियल इस प्रकार से धन्यवाद देता है, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और बस प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। दानियल अपने आप को इस बात के लिए नम्र बनाता है कि मैं सबसे ज्यादा प्रवीण हूं, मेरे पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, इसी के लिए मेरे ऊपर इस दर्शन का अर्थ प्रकट नहीं कराया गया, परंतु इसी के लिए प्रकट किया गया है कि राजा के मन की बातें राजा को बताई जाए और उसके द्वारा सारे राज्य के लोगों की रक्षा और रखवाली की जाए। इसी के लिए इस दानियल को स्वप्न का अर्थ बताया गया है बोलकर दानियल अपने बातों में कहते हुए हम देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, 5वें अध्याय के 11वां पद, दानियल 5:11। दानियल 5वें अध्याय के 11वें पद। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उस पर प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी कहलाने वालों का प्रधान ठहराया गया। अभी यहाँ पर एक और घटना को हम देखते, ये नेबुकदनेस्सर राजा का पुत्र जब राजगद्दी पर आया तो उसने परमेश्वर के अनुरूप काम नहीं किया। उसने यहोवा परमेश्वर के भवन में से उस दाखरस को लाया और अपने रखेलियों के समेत वो पिया। इस प्रकार की घिनौने पाप उसके द्वारा होने के चलते अभी एक बात हो रही है, एक दीवार पे एक लेख लिखा जा रहा है, दीवार पे कुछ एक हाथ आके कुछ बात लिखी जा रही है, परंतु उसको क्या लिखा जा रहा है इसको जानने वाला कोई नहीं है, या वो जो लिख रहा है उसके बारे में सही प्रकाशन देने वाला भी कोई नहीं है। परंतु उस राजा के नबूकदनेस्सर का बेटा जो राज्य कर रहा था उसकी जगह में कुछ लोगों को ये बात याद आती है कि उस समय में इसी प्रकार का एक दानियल जो अभी भी है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था और उसके पास परमेश्वर की प्रवीणता है, परमेश्वर की बुद्धि है और उसने इसी प्रकार के कई एक भेदों को खोला है। तो उसी दानियल को बुलाया जाए ताकि इस दीवार पर लिखा हुआ लेख जो है पढ़ा जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दानियल को परमेश्वर ने और इस बात के लिए चुन के रखा कि इसी दानियल की वजह से नबूकदनेस्सर का बेटा भी जब राजगद्दी पर आए तो वो लोगों के अंदर किसी प्रकार की भयभीत की बातों को ना डाले या लोगों को परमेश्वर के द्वारा किसी प्रकार के दंड की बातों को ना डाले। इसी के लिए परमेश्वर ने अपनी प्रजा की रक्षा रखवाली करने के लिए दानियल को तीनों राजा के समेत प्रधानमंत्री को रखा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय के पहले वचन, दानियल 7 का पहला। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और उन बातों का सारांश भी किया। अभी यहाँ पर दानियल को परमेश्वर आगे की ओर घटने वाली बातों को, आगे जो बातें घटने वाली है उन सारी बातों को प्रकाशन देता है, उन सारी बातों को समझाने के लिए एक दर्शन को देता है। मतलब मैं यहाँ पर एक बात को जोड़ूं कि परमेश्वर जो कुछ भी आगे की ओर करने जा रहा था, अंत के दिनों में क्या होगा और किस प्रकार से क्या कामें होंगी,
इन सारी बातों का प्रकाशन को देने के लिए परमेश्वर ने इसी दानियल को फिर से एक स्वप्न को दिया। इसका मतलब आगे की अंत के दिनों में किस किस प्रकार की घटनाएं होने वाली है और अंत के दिनों में किस किस प्रकार की हानि को लोगों को उठाने की आवश्यकता होगी, इसका गहरा प्रकाशन भी यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा दानियल को दिया जा रहा है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर प्रकाशनों को देता है अपने लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करता है केवल अपने लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर अपने भेदों को प्रकाश देता है जो लोगों की सुरक्षा करने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम नूह के जीवन को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर ने उन दिनों में नूह को धर्मी समझा और इस प्रकार से 120 वर्ष तक काम करवाते हुए एक पानी के ऊपर तैरने वाला एक जहाज को बनाया और नूह और उसके परिवार के 8 लोग और जानवर लोग केवल उस जो नाव में चले गए, वे सारे लोग इस नाव में जाने से उस बड़ी वर्षा के कारण बच गए। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब परमेश्वर ने नूह को भी इसी के लिए इस नाव को बनाने के लिए कहा, ताकि परमेश्वर लोगों की रक्षा करना चाहता है, ताकि परमेश्वर लोगों के जीवन में बहुतायत से सुरक्षा लाना चाहता है। परंतु दुर्भाग्यवश वे लोग उस सुरक्षा को नहीं समझे। परंतु आज जब हम अंतिम युग में जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के युग में जब हम जी रहे हैं, तो हमें कई एक भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर चेतावनी की बातों को देता है। कई एक सुसमाचार की सुनाने वाले लोगों के द्वारा आने वाली चेतावनी की बातों को दिया जाता है। हमारे देश में इस प्रकार की बातें होंगी, हमारे देश में इस प्रकार के कार्य होंगे, तो हमें सरलता से उनकी बातों को स्वीकार करना है। प्रभु के वचन में जिस प्रकार से लिखा है उसमें उनकी बातों को तुलना कर कर परमेश्वर के पास डरते और कांपते हुए आने की हमें आवश्यकता है, ताकि हम और अपने परिवारी लोग इस बड़ी मात्रा में परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के कार्य के लिए समझ पाए, परमेश्वर की बातों को हम जानने पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पढ़ते हैं हम दानियल नबी का पत्री, उसके 8वें अध्याय के पहले वचन। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। और एक दर्शन को परमेश्वर दानियल को दिखाया जा रहा है। मैं लगातार इस बातों को कह रहा हूं कि परमेश्वर इस प्रकार की बातों को देने का कारण एक ही है कि परमेश्वर आने वाली या आगे घटने वाली सारी बातों का विवरण अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है। मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा, अय्यूब के पत्री, उसके अय्यूब इसके विषय में कहता है, अय्यूब 12वें अध्याय 13 पद, परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। हालेलुया। अय्यूब इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर में पराक्रम और बुद्धि पाई जाती तो है, साथ ही साथ वो परमेश्वर युक्ति और बुद्धि में प्रवीण है। मतलब वो परमेश्वर जानता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें घटने वाली है, और वे सारी चीजें घटने के चलते उसके लोगों की रक्षा करने की बातें परमेश्वर पहले ही ठान लेता है। और इसी प्रकार के दर्शन की बातें हो, इसी प्रकार के बुद्धि की बातें हो, और इसी प्रकार की परमेश्वर की सहायता की बातें हो, वो लोगों के जीवन में देता है। इस विषय में हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, कुलुस्सियों का पत्री नए नियम में 1:9। यहाँ पौलुस एक सुंदर बात को लिखते हैं, कुलुस्सियों 1:9। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। मतलब
परमेश्वर की इच्छा में हमें परिपूर्ण होते जाना है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, जो जो लोग परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के कार्य के लिए वचनबद्ध होते हैं, परमेश्वर उनको सहायता करने के लिए विश्वासयोग्य होता है। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि परमेश्वर ऐसे लोगों की सहायता करता है और अनुग्रह देता है जो लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रथम स्थान को देते हैं, या हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए संपूर्ण बुद्धि के साथ, संपूर्ण ज्ञान के साथ, संपूर्ण ज्ञान के साथ हमें कार्य करना है। और उसी के द्वारा परमेश्वर की बड़ी बातें, उसी के द्वारा परमेश्वर के नए नए तरीके के अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ हमें सीखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। याकूब ये इसी प्रकार की बातों को लिखता है, याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। मतलब यहाँ पर याकूब इस बात को लिखता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो यदि परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर एक उदारता से देने वाला प्रभु है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए अपने लोगों के ऊपर कुछ मर्म की बातों को प्रकट करता है। अपने लोगों को बचाने के लिए या अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ भेद की बातों को भी अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। और ये सारे भेद की बातें हम लोगों को इस प्रकार से शिक्षा देती है कि हमें परमेश्वर के कार्य में निपुणता के साथ आगे बढ़ना है और उसके कार्य में लगातार सिद्ध होना है। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, हम वचनबद्धता आपके लिए हम वचनबद्ध रहने के लिए सहायता मांगते हैं प्रभु। साथ ही परमेश्वर आपके लिए हम विश्वास योग्यता के जीवन को बिताने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमारे लिए सहायता करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह देने वाला भी परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर तभी आप हमारे लिए अनुग्रह दे सकते हैं जब हम आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं प्रभु। हमारे जीवन में इस प्रकार से मोड़ लाइए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में केवल और केवल आपके पवित्र वचनों को खोजे और आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बनने पाए। हमें भी इस प्रकार से ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए भी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु हम अपने नहीं तो आने वाले अपने लोगों की रक्षा रखवाली करने पाए, जिसके द्वारा केवल और केवल प्रभु मसीह की महिमा और प्रशंसा होने पाए। सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष देने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।